नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यूबिन पोर्टल पर एचबी वैल्यू हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी है, वो कैसे अपडेट करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अभी आपको पता होगा, एक 17 तारीख से एक अभियान शुरू हो रहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इसके तहत जगह जगह कैंपेन किए जाएंगे और इसमें जितने भी हमारे पात्र लाभार्थी हैं, बच्चे और हमारी गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, उन सभी की हीमोग्लोबिन की जांच करके और यूबिन पोर्टल पर अपडेट करना है। एनीमिया मुक्त भारत के तहत ये यूबिन पोर्टल पर ये डिटेल अपडेट की जाएगी, एचबी वैल्यू। और हमारा इस अभियान के अलावा भी हमें जितने भी हमारे सत्र पर, टीकाकरण सत्र पर या एएनसी चेकअप सत्र पर जितने भी हमारे लाभार्थी आते हैं, उन सबकी एचबी वैल्यू लेके और उनकी जांच करने के बाद यूबिन पोर्टल पर अपडेट करना है। तो किस तरीके से किया जाना है उसके बारे में आज जानेंगे। उससे पहले एक चीज बता दें, इसमें यूबिन पोर्टल पर अभी हाल ही में एक एएमबी रिपोर्टर के नाम से एक रोल नया क्रिएट किया गया है, जिसमें हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर, जितने भी आरोग्य मंदिर हैं, पीएससी हैं, सीएससी हैं, जहां पर भी हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, उन सभी जो कर्मचारी हैं उनको उन लाभार्थियों की एचबी वैल्यू इस पोर्टल पर अपडेट करनी है। तो किस प्रकार से किया जाना है, जिसमें हमारे एचबी वैल्यू अपडेट करने के लिए जो टेस्टिंग करते हैं उन्हीं को ये अपडेट करना है। तो जिसमें हमारे सीएचओ भी हो सकते हैं आरोग्य मंदिर पर, वेलनेस सेंटर पर। हमारे वैक्सीनेटर ऑलरेडी पहले से करते भी हैं और आगे किस तरीके से करना है वो भी जानेंगे। और पीएससी सीएससी पर हमारे जो भी एलटी या अन्य स्टाफ नर्स, जो भी स्टाफ हमारे इस कार्य को कर रहे हैं, उसको यूबिन पोर्टल पर आपको किस तरीके से उसकी लाभार्थी की एचबी वैल्यू अपडेट करनी है। तो वो देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, जो भी हमारे नए एएमबी रिपोर्टर बनेंगे, एएमबी मतलब एनीमिया मुक्त भारत के जो भी रिपोर्ट करता है, वो किस प्रकार से इसको पोर्टल पे एंट्री करनी है। तो सबसे पहले कोई भी लाभार्थी आपके पास आता है तो उससे डिटेल में बात करें और उससे ये पूछने की कोशिश करें, क्या उस महिला या उस बच्चे का टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है कभी। अगर उसका टीकाकरण हुआ है तो हो सकता है कि यूबिन पोर्टल पर वो व्यक्ति पहले से रजिस्टर्ड हो, तो उसको हमें पता करना है। तो उनसे पूछना है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो कौन सा मोबाइल नंबर आपने दिया था, कौन सी आईडी दी थी, आधार या अन्य कोई आईडी। तो आप उनसे पहले पता करने की कोशिश करें। तो पता करने के बाद में अगर वो व्यक्ति बता देता है कि हाँ हमारा यूबिन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है या हमने ये मोबाइल नंबर दिया था या आधार नंबर दिया था, तो उसको आप यहाँ ऊपर ऑप्शन देखेंगे, लॉगिन करने के बाद सर्च का एक नीले कलर का आइकन दिखता है, यहाँ पर हमें सर्च करना होता है। तो यहाँ से हम सर्च करने के लिए मोबाइल नंबर बताता है तो मोबाइल नंबर या अन्य जो भी आईडी बता रहा है उस आईडी से हम उसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद अगर वो व्यक्ति का नाम आ जाता है तो आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। अगर किसी, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का सर्च करने पे नाम और आधार से भी सर्च करके देख लिया, मोबाइल नंबर से भी देख लिया, और उस व्यक्ति को, उस महिला को अभी तक कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, तो उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। प्री रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक किए, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और उस महिला की क्या कैटेगरी है। प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन, सिटीजन है तो सिटीजन। अगर बच्चा कोई आता है आपके पास तो जैसे ही यहाँ पर हम किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अगर डालते हैं तो यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ कैटेगरी इन्फेंट में ले लेगा। अगर कोई बड़ा बच्चा आता है उसी हिसाब से उसकी कैटेगरी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने बड़ा बच्चा का डेट ऑफ बर्थ टाइप किया तो यहाँ पर चिल्ड्रन हो गया। अगर कोई अ, अब गर्भवती महिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गर्भवती महिला के लिए आपको प्रेग्नेंट वुमेन सेलेक्ट कर लिया। पीजीटीजी हमेशा नो करना है। उसका मेंबर का यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है गर्भवती महिला के लिए। और मोबाइल नंबर यहाँ पर उसका नाम डालना है, जो भी नाम हो। उसके बाद उसकी एलएमपी, एलएमपी के बाद यहाँ पर उसका ब्लड ग्रुप पता हो तो ठीक है,
अगर नहीं पता है तो उसको छोड़ दीजिए। अगर लास्ट डिलीवरी का आउटकम कोई हो तो वो फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर आईडी, जो भी आईडी आप उसकी आधार लेके आया है या जो भी, मैंडेटरी आधार है, कोशिश करें कि आधार लगाएं जिससे उसका आभा आईडी अन्य आईडी भी उसका क्रिएट हो जाए। तो आप यहाँ से उसकी आईडी सेलेक्ट करके यहाँ से सबमिट कर देंगे तो आप यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमको क्या करना है, उस लाभार्थी को यहाँ पर हमें सर्च करना है। तो हमने मोबाइल नंबर से उस लाभार्थी को यहाँ से सर्च किया, नाम निकल के कोई भी आया, यहाँ पे हमने नाम पे जब टच किया है तो टच करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एच बी अपडेट के लिए यहाँ पर आ रहा है अपडेट एच बी वैल्यू। अपडेट एच बी वैल्यू पर हमें क्लिक करना है और किस तारीख को आप टेस्टिंग किए हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि आप 1 महीने से पुराने कोई भी टेस्ट की रिपोर्ट आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर जो भी उसकी टेस्टिंग हुई है सिर्फ उसी की एच बी वैल्यू आप अपडेट कर सकते हैं। तो इस महिला की 13 तारीख को जांच हुई थी, ब्लड इसका था 10.8। और अगर आपने कोई काउंसलिंग उसको की है, काउंसलिंग का मतलब अगर किसी महिला या बच्चे का अगर ब्लड कम निकलता है, इसका ब्लड कम है, एनीमिक है, तो आप उसको काउंसलिंग देंगे, हायर सेंटर के लिए विजिट के लिए बोलेंगे कि आपको वहाँ जाना चाहिए, और या उनके खान पान के लिए बताएंगे। तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग अगर आपने दी है तो यस करना है, अगर काउंसलिंग नहीं आपने की तो नो करना है, और इसको सबमिट कर देंगे। तो इस महिला की एच बी वैल्यू अपडेट हो गई। बस सिंपल इतना सा आपका काम है। तो ऑलरेडी वैक्सीनेटर ये काम कर ही रहे हैं। एक वैक्सीनेटर के सेशन के अंदर किस तरीके से एच बी वैल्यू अपडेट करते हैं, ऑन साइट सेशन पर काम कर रहे हैं तब, तो उसका एक अलग से हम वीडियो बना के शेयर करेंगे। बाकी का ये वीडियो सेशन के बाहर किस तरीके से एच बी वैल्यू अपडेट करना है, या हमारे जो भी AMB रिपोर्टर हैं जिसमें CHO LT वगैरह जो भी हो सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास तौर पे ये मैं बनाया है। तो उनको किस तरीके से अपडेट करना है। धन्यवाद।